जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। दोस्तों, जो बरमूडा ट्रायंगल है इसके बारे में बात होना कैसे शुरू। बरमूडा ट्रायंगल में घटित घटनाओं को आज बात करेंगे, जैसे अमेरिका के एरोप्लेन फ्लाइट 19 और एलेन ऑस्टिन की घटना और कोलंबस की बुक हिस्ट्री से लेकर ब्रूस गर्नोन की डॉक्यूमेंट्री तक की कहानी। और तो जो वैज्ञानिक थ्योरी देते हैं मैग्नेटिक फील्ड और हेक्सागोनल क्लाउड को, सभी बातों को आज की वीडियो में बताएंगे। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हैं वीडियो में एक ऐसी जगह जिसे धरती की सबसे रहस्यमय जगह मानी जाती है। पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों ने क्लेम किया है ऊपर से एरोप्लेन और नीचे से शिप गायब हो जाती है। सच में ऐसा होता है अगर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के वेस्ट रीजन में है। ये जो एरिया है यूएसए के स्टेट फ्लोरिडा से लेकर पोर्टो रिको आइलैंड और बरमूडा के बीच में है, और क्योंकि ये तीनों मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं इसलिए इस एरिया को कहा जाता है बरमूडा ट्रायंगल। इस एरिया में जो जो इंसिडेंट्स हुए हैं इसकी वजह से और भी नाम दिए जाते हैं, जैसे डेविल्स ट्रायंगल, द लिम्बो ऑफ लास्ट। बात ये है जो एरिया है इसके बारे में बात होना कैसे शुरू हुआ। 1872 ईस्वी में एक समुद्री जहाज मैरी सेलर से न्यूयॉर्क जा रहा था। अपने यात्रा के दौरान बरमूडा ट्रायंगल तक पहुंचता है। इसके बाद इस मैरी सेलर्स जहाज का आज तक कोई अता पता नहीं चला। इसी तरह से 1881 ईस्वी में एक शिप थी, उसका नाम एलेन ऑस्टिन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है और ये 2-3 वीक ट्रेवल करने के बाद इस शिप के जो कैप्टन थे एक शॉर्टकट रास्ता लेते हैं ताकि जल्दी पहुंच सके। ये जो शॉर्टकट रास्ता था बरमूडा ट्रायंगल के पास से होकर गुजरता था। जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल के एरिया आता है, कैप्टन ग्रिफिन को थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी बोट दिखती है। बिना किसी पैटर्न के अजीबोगरीब तरीके से इधर उधर मूव कर रहा था। कैप्टन कई बार कोशिश की बोट से कम्युनिकेट करने की, बोट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। शुरू में सब लोग डर रहे थे। कुछ देर बाद कैप्टन ने कुछ क्रू मेंबर को उस बोट पर भेजा ये चेक करने के लिए जहाज से कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। उस बोट पर जाने के बाद क्रू मेंबर शॉक्ड हो गए क्योंकि ये पूरी की पूरी शिप खाली थी, ना ही कोई क्रू मेंबर ना ही कोई पैसेंजर था। सारी की सारी चीज उसी तरह सलामत थी, ना ही कोई चीज डैमेज थी। इसके बाद ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं जो वोट है इसे हम अपने साथ न्यूयॉर्क लेकर चलते हैं, वहाँ की अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देंगे। जब ये लोग वोट अपने साथ न्यूयॉर्क की तरह लेकर चलते हैं, एक बहुत भारी तूफान आता है और कुछ देर के लिए जो वोट थी गायब हो जाती है। जैसे ही तूफान चली जाती है वोट बाहर दिखती है, लेकिन हर कोई इस वोट को देखकर शॉक्ड हो गया। लोग वोट को न्यूयॉर्क लेकर जा रहे थे, वे सभी लोग गायब थे। इसके बाद ये लोग वोट को छोड़कर न्यूयॉर्क चले जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल की कहानी 500 साल पुरानी है। 1492 ईस्वी कोलंबस जब नई दुनिया की खोज करने के लिए निकले थे तो उनमें जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनको अपनी डायरी में लिखते रहते थे। उन्होंने रिपोर्ट किया कि जब इस एरिया से निकल रहे थे उनका कंपास काम करना बंद कर दिया। दूसरा कंपास निकालते हैं वो भी बंद था। एक रात उन्होंने जब अपने जहाज से बाहर आसमान की तरफ देखा तो उन्हें एक आग का गोला जैसी दिखाई दी। वो आग का गोला उन्हें आसमान में दिखा नीचे गिरता हुआ। यहाँ से शुरू होती है मिस्ट्री आने वाली सदियों में। बात है 5 दिसंबर 1945 ईस्वी की। फाइटर प्लेन एक ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से निकलते हैं। इस ग्रुप का नाम फ्लाइट 19। इस पूरे ग्रुप में सब ट्रेनर थे। फ्लाइट लीडर उनका नाम चार्ल्स, उनकी ट्रेनिंग का रूट था ये फ्लोरिडा से निकलेंगे, चेक रोक की जगह है वहां पर बम गिराएंगे, ग्रेट बहामास पर जाकर वापस फ्लोरिडा बेस पर आ जाएंगे। ये फ्लाइट की कोई स्पेशल उड़ान नहीं थी, अपने रेगुलर ट्रेनिंग मिशन कंडक्ट करने के लिए उड़ान भर रहे थे। उड़ान भरा तो मौसम क्लियर था, लेकिन जैसे ही लोग निकलते हैं उसके 2-3 घंटे बाद मौसम खराब हो जाता है और चार्ल्स डिसाइड करते हैं ये टास्क पूरा नहीं करेंगे बल्कि वापस लौट जाएंगे। चार्ल्स जब अपना कंपास देखते हैं कंपास तो खराब है
और अपना दूसरा कंपास निकालते हैं, वो भी खराब था। और ये अपनी टीम से कोऑर्डिनेट करते हैं, सबके कम खराब थे। और जब ग्राउंड की टीम संपर्क करती है, पता चलता है ये सारा का सारा ग्रुप डायरेक्शन लेस हो गया है। सभी ग्रुप को ढूंढने के लिए एक और एयरक्राफ्ट भेजा जाता है, और वो भी गायब हो गया। लास्ट मैसेज था कि यहाँ पर 100 फीट की ऊंचाई पर कोई जलता हुआ दिख रहा है। इसके बाद ये सभी गायब हो जाते हैं। इस एक्सीडेंट की वजह से इस एरिया को अलग अलग नाम से जाना जाने लगा। इसे पहली बार बरमूडा ट्रायंगल का नाम 1964 ईस्वी में इस्तेमाल किया गया। मैगजीन थी और गेसी नाम की, इसमें पहली बार बरमूडा ट्रायंगल का नाम प्रकाशित हुआ। इसी की वजह से आज भी इस एरिया को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। फ्लाइट 19 की घटना की वजह से बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री उस जमाने की सबसे पॉपुलर मिस्ट्री में से एक थी। इतनी पॉपुलर की कई किताबें लिखी गई, कई फिल्म बनाए गए और कई कंप्यूटर गेम बनाए गए, कुछ गाने तक के लिखे गए बरमूडा ट्रायंगल पर। ब्रूस वर्नन एक ऐसे इकलौते आदमी थे जो बरमूडा ट्रायंगल को सरवाइव कर वापस आए हैं। ब्रूस फ्लोरिडा से बहामास रेगुलर ट्रेवल करते थे। उनको 1.5 घंटे लगते थे बहामास से फ्लोरिडा जाने में। लेकिन एक बार बरमूडा ट्रायंगल पर 10,000 फीट से ऊपर प्लेन उड़ा रहे थे। मौसम एकदम क्लियर था, न ही वर्षा थी न ही तूफान था। अचानक से हैवी क्लाउड आ गया और वो काफी देर तक आते रहा। वो थोड़ी देर के लिए नहीं आया था, वो लगातार आए जा रहा था। इतना ज्यादा अंधेरा हो गया कि सन की लाइट प्लेन तक नहीं आ रही थी। जैसे जैसे ब्रूस आगे बढ़ रहे थे, क्लाउड और हैवी हो जा रहा था। प्लेन के जो इंस्ट्रूमेंट थे वो काम करना बंद कर दिए थे, न ही कंपास काम कर रहा था। हमको ऐसा लग रहा था कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा है वो प्लेन को कंट्रोल करने के लिए। ग्राउंड पर जो टीम थी उनको अचानक लोकेशन मिलना बंद हो गया। वे रुके नहीं, वो कंटिन्यूअस चलते रहते हैं और बादल थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती है। ग्राउंड टीम से कांटेक्ट करते हैं, हर कोई शॉक्ड हो गया क्योंकि प्लेन 45 मिनट में फ्लोरिडा पहुंच गया, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। 250 मील की दूरी थी, 1.5 घंटे लगने थे। इस मॉडल का प्लेन सिर्फ 180 माइल की टॉप स्पीड है। उन्होंने फ्यूल चेक किया तो वो उतना ही था, वो भी कम नहीं हुआ। आगे चलकर उन्होंने एक बुक लिखी थी। जो मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ इसकी बारे में बहुत सारी मिस्ट्री है। बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर बुक मूवी फॉर्म में बिक रही है। इसके पीछे ये रीजन है कि लोगों को पसंद आती है ऐसी मिस्ट्रियस हिस्ट्री। आजकल जिसको फ्लोरिडा जाना होता है वो प्लेन या शिप का यूज करेगा, यही बरमूडा ट्रायंगल वाला रास्ता चूज करेगा। सबसे हैवी ट्रैफिक जोन है बरमूडा ट्रायंगल वाली एरिया पर। आज के जमाने में एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमें पता चल जाता है जो इंसिडेंट्स होते हैं उनके पीछे का रीजन क्या है, बरमूडा ट्रायंगल की घटनाओं के पीछे क्या कारण है। इसको लेकर कई थ्योरी दी जाती है। कुछ लोगों ने क्लेम किया है एलियन पर, डालते हैं कि एलियन ने आकर इन जहाजों और विमानों को उड़ा लिया होगा। कुछ लोग कहते हैं इस जगह में समुद्र के नीचे बड़ा सी मोस्टर होगा जो इन चीजों को गायब कर देता है। कुछ लोग कहते हैं समुद्र ही ऐसा होगा कि विमान और जहाज इसके अंदर गिर जाते होंगे। दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहे होंगे ये जो हिस्ट्री है इसके बारे में आजकल क्यों नहीं बात हो रही है। जब आप सर्च करेंगे ये जो एरिया है 10 डेंजर प्लेस में भी इसका नाम नहीं आता है। अमेरिकन ने भी बरमूडा ट्रायंगल के शब्द को ही नहीं मानती, कोई कंट्री इस प्लेस को भी नहीं मानता, ये कहता है ये मनगढ़ंत कहानी है। दोस्तों अब बात करेंगे साइंटिफिक रीजन के बारे में। ये वाली थ्योरी तो बहुत ही अजीबोगरीब वाली है। हम थ्योरी पर फोकस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर। असल में बात किया है दोस्तों, जो धरती का नॉर्थ पोल है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो 2 अलग अलग बिंदुओं पर है। जब आप कंपास से नॉर्थ पोल के डायरेक्शन देखते हैं तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरह बिंदु बना होता है। जो एक्चुअली में नॉर्थ पोल है वो थोड़ी सी अलग होता है, उसे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल कहते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं ये जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में कितना अंतर है। जब आमतौर पर कंपास का प्रयोग करते हैं जो पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, लेकिन धरती पर कुछ ऐसे एरिया हैं जहां से आप कंपास इस्तेमाल करेंगे तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एक्चुअली में एग्जैक्ट समान जगह पर दिखते हैं। पहली खास बात यह है कि
बरमूडा ट्रायंगल के अंदर का एरिया है वो बहुत ही हरिकेन्स की मात्रा पाई जाती है। ये हरिकेन्स दुनिया में सबसे ज्यादा इसी एरिया के आसपास पाए जाते हैं। ये हरिकेन्स 200 से 400 फीट लंबा होता है। इस हरिकेन्स का निर्माण ऊपर से आने वाली लेब्राडोर की ठंडी हवा ये समुद्र के पानी को आइसबर्ग बना देता है। दूसरी खास बात ये है कि इस एरिया के पास मीथेन गैस का भंडार है। जब मीथेन गैस रिसाव होता है, एक मात्रा से ज्यादा हो जाता है तो पानी की डेंसिटी को कम कर देता है। जहाज पानी के घनत्व को बनाई जाती है, इसलिए जहाज डूब जाती है। ये एक साइंटिफिक रीजन है। 16 इसमें साइंटिस्ट बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से सैटेलाइट इमेज लेती है। यहाँ पर उनको हेक्सागोनल शेप में बादल दिखते हैं जो कि नॉर्मली नहीं दिखते हैं। ये इसका स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। हेक्सागोनल बादल एक एयर बम की तरह व्यवहार करता है। किसी विमान से हिट करेगा तो ये विमान नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये थी बरमूडा ट्रायंगल के शुरू से आखिरी तक की कहानी। आपको बरमूडा ट्रायंगल को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।